आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीट रूट का स्टफ़ पराठा, जो कि हेल्दी होने के साथ साथ बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। बीट रूट जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और बीट रूट हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा कर रखता है। इसे हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए किसी भी रूप में, चाहे आप सैलेड खाएं या फिर इसका पराठा बनाकर। तो जल्दी से बनाते हैं बीट रूट स्टफ़ पराठा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बीट रूट का स्टफ़ पराठा जो है बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पीस जो है बीट रूट का लिया हुआ है। एक पीस से ही हम कम से कम 4 से 5 पराठे जो है बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको मैंने बहुत अच्छे से धोकर रख लिया है और यहाँ पर कुछ कटिंग चॉपिंग भी मैंने करके रखी हुई है। एक छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया था, बारीक कट करके रखा, और एक टमाटर लिया था, इसके सीड्स मैंने हटा दिए, और एक हरी मिर्च ली है और थोड़ा सा धनिया लिया है, और आटा भी मैंने लगाकर पहले से ही रख लिया है। बीट रूट को हमने करना है, इसका ये ऊपर का छिलका जो ये हटा देना है और इसको अच्छे से पील करने के बाद में ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको ग्रेट कर लिया था। थोड़े से आपके हाथों पे ज़रूर इसका कलर लग जाएगा, पर कोई बात नहीं। और इस तरह से आपको इसको ग्रेट कर लेना है, चाहे आप बारीक ग्रेट करें या मोटा ग्रेट करें, ग्रेटर से आपको इसको ग्रेट कर लेना है। अब हम इसको थोड़ा सा हाथों की हेल्प से इस तरह से स्क्वीज़ कर लेंगे। इसके अंदर जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल लेना है, क्योंकि जब हम पराठे को स्टफ़ करेंगे तो उससे जो है पराठा कई बार क्या होता है, स्टफिंग बाहर आ जाती है अगर इसमें जो मॉइस्चर रहेगा उसकी वजह से। तो हमें थोड़ा सा इसको स्क्वीज़ कर लेना है। तो स्क्वीज़ करके हम अलग से एक प्लेट में रखते जाएंगे पूरे ग्रेट किए हुए बीट रूट को। तो इस तरह से आपको फैलाकर रख लेना है। इसमें मैंने कोई नमक वगैरह यूज़ नहीं किया है इसको स्क्वीज़ करने के लिए, सिंपल मैं इसको स्क्वीज़ कर रही हूँ। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सारा बीटरूट जो है स्क्वीज़ करके रख लिया है, और इसका ये जो पानी निकला है इससे आप आटा भी लगा सकते हैं, ये भी बहुत हेल्दी है। तो मैं इसको अलग रख दिया है मैंने, अभी मैंने आटा नहीं लगाया, और साफ़ करके मैंने बाउल को दोबारा से ले लिया है। अब इसमें हम बनाएंगे स्टफिंग का मिक्सचर, बीट रूट की स्टफिंग जो हमने तैयार करनी है। और बहुत सिंपल पराठा है, इजीली आप इसको रोज़ बनाकर चाहे खाएं, इतना हेल्दी ये पराठा है। प्याज और टमाटर और हरी मिर्च इसमें डाल देंगे चॉप की हुई, घर में रखी हुई कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ में इतने टेस्टी से पराठे आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आप ऑयली फ्री पराठे खाना चाहते हैं तो इसको आप रोटी में फिलिंग करके भी बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया भी डाल दिया साथ में। और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक, आधा चम्मच। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। आधा चम्मच डाला है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, आधा चम्मच यहाँ पर डाल रही हूँ मैं चाट मसाला। चाट मसाला की जगह अमचूर भी डाल सकते हैं। और आधा चम्मच यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अजवाइन, जिससे कि हमारे पराठों का स्वाद जो है और भी बढ़ जाएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये मिक्स होने के बाद में आप इसको एज ए सैलेड भी खा सकते हैं, ये इतना टेस्टी लगता है। ये एक तरह से आपका सैलेड भी तैयार हो गया है अगर आप पराठे नहीं खाना चाहते हैं तो। देखिए मैंने कितने सारे ऑप्शंस आपको दे दिए हैं कि आप पराठे नहीं बनाना चाहते तो आप इसको रोटी में स्टफिंग करके खाइए। ये बहुत ही हेल्दी होता है बीट रूट, हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने आटे का एक पेड़ा। पेड़ा थोड़ा मैं बड़े साइज़ का लूँगी क्योंकि हमें इसको फोल्ड करके इसके अंदर स्टफिंग भरनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने नॉर्मल रोटी से थोड़ा बड़ा साइज़ का पेड़ा लिया है आटे का। आटा मैंने नॉर्मली जैसे हम रोटी के लिए लगाते हैं वैसे ही लगा कर रखा हुआ था। तो इस तरह से देखिए एक पेड़ा ले लेना है आपको, और बोर्ड पर करेंगे थोड़ा सा सूखे आटे को डस्ट, और इसको थोड़ा सा रोल कर लेंगे हाथों से पहले, और फिर इसको बेलन की हेल्प से थोड़ा सा एक बड़ी रोटी बनाकर हम बेल कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बेलन से मैं इसको बेल रही हूँ। और बीट रूट की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। बीट रूट का लच्छा पराठा की रेसिपी भी मैंने आपको दी हुई है मेरे चैनल पर, उसे भी देखिएगा, वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ी सी रोटी मैंने बनाकर बेलकर तैयार कर ली है। इस तरह से पहले एक रोटी बेलकर तैयार कर लेनी है, फिर जो हमने स्टफिंग बनाकर रखी है बीट रूट की उसको हमने इसके अंदर फिल करना है इस तरह से। और ये देखिए एक बीट रूट से आपके 4 से 5 पराठे जो है वो बन जाएंगे बहुत इजीली। अब आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है। पहले हम साइड्स के इस तरह से फोल्ड करेंगे, मतलब एक स्क्वायर शेप देनी है हमने पराठे को। तो इस तरह से हमने
इसको फ़ोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए बहुत इजीली फ़ोल्ड हो गया और बिल्कुल भी जो इसका जो स्टफिंग है ये बाहर नहीं आएगी। बहुत ही इजीली आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा और आटा हम डस्ट करेंगे सूखा और फिर इसको दोबारा से बेलेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा बेलन को प्रेस नहीं करना है पराठे पे, फिर आपका जो स्टफिंग है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। बिल्कुल हल्के हाथों से आप जो है इसको रोल कीजिए। ये देखिए कितने इजीली आपका जो पराठा है वो रोल हो गया, एकदम स्क्वायर शेप आई है हमारी पराठे की और इतनी इसकी मोटाई जो है हमने रखी है। देख लीजिए दोनों साइड से बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं आई है। तो अब चलते हैं तवे की तरफ। गैस पर मैंने तवा चढ़ा दिया था, गैस ऑन है और पराठे को मैंने डाल दिया तवे पे और अभी हमने दोनों तरफ से इसको थोड़ा थोड़ा सा सेक लेना है पहले। उसके बाद में इस पर ऑयल या घी जैसी आपको पसंद है आप लगा सकते हैं। और अगर बिना ऑयल या घी के खाना चाहते हो तो आप इसको ऐसे ही रोटी जैसे सेक कर आप किसी भी सब्जी के साथ में या दही के साथ में इसको खा सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी सी जो पराठा है वो सिक गया है। उसके बाद में मैं इस पर घी लगा रही हूँ, इससे जो है पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो इस तरह से पहले दोनों साइड से हल्का हल्का सा सेक लीजिए और फिर इस पर घी या तेल लगाइए। मैं यहाँ पर तेल यूज़ कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करते हुए स्पैचुला से और इसको मैं दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सेक के तैयार कर लूँगी, जिस तरह से हम नॉर्मली पराठे बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक साइड से सेक गया अच्छे से, दूसरी तरफ भी मैंने पलट दिया है। स्टफिंग आप देख सकते हैं कि हमारी बिल्कुल भी पराठे से बाहर नहीं निकली है, बहुत ही बढ़िया से स्टफिंग हमने उसके अंदर फिल की है। इस तरह से आपको सेकते हुए पराठे जो है वो तैयार कर लेने हैं बीटरूट के। बीटरूट हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है और आप सब जानते ही हैं। और इसको डेली अपनी डाइट में जो है वो शामिल कीजिए। ये हमें बहुत सारी बीमारियों से जो है बचाता है। जिनको ब्लड की कमी होती है, एनीमिक होते हैं जो लोग, ये उस चीज़ को भी पूरा करता है। तो लीजिए एक पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो दूसरा पराठा मैंने तवे पे डाल दिया है, इसको भी हमें उसी तरह से सेकना है और तैयार कर लेना है। इसी तरह मैं सारे पराठे जो है सेक कर तैयार कर लूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप इजीली रोज़ इसको बच्चों को भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं और बहुत ही इजी है ये बनाना। आप देख सकते हैं कि घर में रखे हुए कुछ ही सब्जियों के साथ में हमने इनको तैयार कर लिया है। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च सभी घरों में रहती है और इतने स्वादिष्ट से हमारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको सर्व भी कर दिया है हरी चटनी और लाल मिर्ची के अचार के साथ में। इस अचार की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो ये देखिए अभी मैं आपको पराठे को कट करके दिखाती हूँ कि हमारी स्टफिंग जो है इसमें किस तरह से आई है। तो यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा कटर से पराठे को कट कर लिया है। इस तरह से हम इसको चेक करते हैं। स्टफिंग जो है वो बहुत ही बढ़िया से अंदर स्टफ़ हुई है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर भी आ गया है पराठों के ऊपर। जितने ये देखने में सुंदर लगते हैं, खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। आप डेली इनको बनाकर खाना चाहेंगे अपने ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ पर मैंने 4 पीसेस में इसको इस तरह से कट लगा दिया, थोड़ा खाने में भी ईजी हो जाएगा और पराठे देखने में भी अच्छे लगेंगे। अब आप भी अपने घर पर जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।